नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो बहराइच से है, जहां पर घर के आंगन में बैठी 7 वर्षीय बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ बच्ची को पास के गन्ने के खेत में खींच कर ले गया और उसने अपना निवाला बना लिया। परिजनों द्वारा बच्ची को ढूंढने पर बच्ची का शव घर के पास गन्ने के खेत से बरामद किया गया। मामला कतरनिया घाट के निशानगाड़ा रेंज के मटेही गांव का है। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तेंदुए की दस्तक से गांव के लोग भी दहशत में जी रहे हैं। बेहद दर्दनाक खबर बहराइच से सामने आई है और बहराइच से हमारे सहयोगी अखिलेश कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? अमित, बता दूं, ये कतरनिया घाट की निशानगाड़ा रेंज की घटना है, जहां मटेही गांव में एक राधा नाम की लड़की जो 7 साल की है, वो अपने घर में बैठी हुई थी शाम को रात में। ये करीबन 8 बजे की घटना है और एक तेंदुआ वहीं से आया, उसके घर में घुस गया और उस बच्ची को खींच ले गया। उसका शव, बच्ची का शव जंगल में मिला है और बगल के खेत में। बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि बच्ची जिस वक्त आंगन में बैठी थी, तेंदुआ अचानक से आता है और बच्ची को खींचकर गन्ने के खेत में ले जाता है, उसे अपना निवाला बना लेता है। 7 साल बच्ची की उम्र थी, जिसकी अब मौत हो गई है। दूसरी तरफ गांव के लोग डरे और सहमे हुए हैं तेंदुए की दस्तक से। वन विभाग से गांव के लोगों ने गुहार लगाई है कि पिंजरा लगाया जाए या फिर जल्द से जल्द इस तेंदुए को खत्म किया जाए, क्योंकि आदमखोर तेंदुए की दहशत से अब गांव के लोग डरे और सहमे हुए हैं। बहराइच से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गन्ने के खेत में बच्ची का शव बरामद किया गया। जानकारी मिली कि बच्ची जब घर के आंगन में खेल रही थी, तभी तेंदुआ आता है और बच्ची को उठा कर ले जाता है। वो उसे अपना निवाला बना लेता है। इस खबर के सामने आने के बाद से गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। पुलिस प्रशासन और वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। और अब बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पर तालाब में 2 बच्चे डूब गए हैं। डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से दोनों के शव निकाले गए हैं। मृतक के परिजनों में मातम छाया हुआ है। कीरतपुर के सिसौन इलाके का यह मामला है। दर्दनाक हादसा बिजनौर में हुआ है, जहां पर 2 बच्चे तालाब में डूब गए हैं और डूबने से दोनों बच्चों की जान चली गई है। जैसे इस हादसे की जानकारी हुई, गांव के लोगों को गोताखोरों की टीम को वहां पर बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए। वहीं बच्चों की मौत से परिजनों में शोक की लहर है, घर में मातम छाया हुआ है। कीरतपुर के सिसौन इलाके का ये मामला है, जहां पर 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है तालाब में डूबने से। बिजनौर में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 बच्चे तालाब में डूब गए, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। गोताखोरों को बुलाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाया गया, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। शकील अहमद हमारे साथ बिजनौर से जुड़ चुके हैं। शकील, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 बच्चे खेलते खेलते तालाब में चले गए। तालाब के पानी में डूब के दोनों की मौत हो गई। परिजन इनको बहुत देर तक ढूंढते रहे, जब ये कहीं नहीं मिले तो बहुत कोशिश के बाद लोगों ने तालाब में जाकर देखा कि दोनों बच्चे पानी में पड़े हुए हैं। दोनों बच्चों को तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। और इस घटना के बाद परिवार में हाहाकार मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर ज्वेलर पर जानलेवा हमला हुआ है। ज्वेलर अभिषेक केसरवानी पर हमला हुआ है। जेसीपी क्राइम ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि लापरवाही पाए जाने पर पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही आरोपियों की तलाश जारी है। जमीन विवाद में हमले की आशंका जाहिर की गई है। ज्वेलर अभिषेक केसरवानी पर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि उनकी जान को खतरा नहीं बताया जा रहा है। अस्पताल में उनको एडमिट करवाया गया है और बताया जा रहा है कि अब वो खतरे से बाहर हैं। दूसरी तरफ पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों की धरपकड़ की जा सके। अभिषेक है, जो कि बदरी सराफिन ज्वेलर्स के नाम से उनका दुकान है, तो दुकान बंद करके अपने पत्नी के साथ घर जा रहे थे अपने स्वयं के वाहन में, और उसी समय एक गाड़ी द्वारा उनको रोककर गोली मारी गई है। चोट अभी तक बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है और उनकी प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और डॉक्टर्स ने उनकी कंडीशन जो है स्टेबल बताई है। कानपुर में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह घटना घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के
जहांगीराबाद गांव की है। एक हरी सिंह है, हरिचंद, इसी के यहाँ ये बैठ करके खा पी रहे थे। वहीं किसी बात को लेकर के दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसपे हरिचंद ने इसके राजकुमार के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। बलरामपुर में प्रशासन ने शातिर इंस्टीट्यूटर की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। आरोपी महेश कुमार तिवारी गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है और धन्नीडीह गांव का वो रहने वाला है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच उसकी संपत्ति को जब्त किया गया, जिसमें 95 बीघा खेत भी शामिल है। आरोपी महेश कुमार पर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके 5 साथियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक अभी और भी संपत्ति का खुलासा हो सकता है। इस पे जो गैंगस्टर लगा था उसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है, तो वो 95 बीघा के करीब इसके पास ज़मीन है और जिन क्षेत्रों में है वहाँ से जब एक अनुमान लगाया गया तो ये प्रॉपर्टी 2.5 से 3 करोड़ की हो रही है। उधर आजमगढ़ में एक दरोगा की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा बदरका चौकी पर तैनात शिव कुमार कुशवाहा सड़क के किनारे बाइक पर खड़े एक व्यापारी को मारते हुए दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत एसपी से जाकर की। पूरे मामले पर एसपी सुधीर सिंह ने आरोपी दरोगा का बचाव किया है और पीड़ित को ही दोषी ठहरा दिया और कहा कि दरोगा ने अपनी आत्मरक्षा में व्यापारी की पिटाई की और आत्मरक्षा में की गई मारपीट कानून की नजर में सही है। वीडियो मैंने भी देखा है और आपने भी वो वीडियो देखा होगा। वो व्यक्ति खुद चौकी इंचार्ज के साथ बदतमीजी कर रहा है और उससे मारपीट करने को उतारू हो रहा है। तो जो कुछ भी किया है चौकी इंचार्ज ने वो आत्मरक्षा में किया है और आत्मरक्षा करना और अगर कोई हमलावर होता तो उसे उसी भाषा में जवाब देना ये उसका अधिकार भी है, कानून प्रदत्त भी। इसमें मुझे और कुछ नहीं कहना। उधर फतेहपुर में वाहन चेकिंग के दौरान होमगार्ड और सिपाही ने सेना के जवान के साथ मारपीट की है। इस दौरान वहां दरोगा भी मौजूद था और उसके सामने ही फौजी की लाठियों से पिटाई की गई। पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरों में कैसे यहां पर फौजी की पिटाई की जा रही है। होमगार्ड और सिपाही फौजी को लाठियों से पीट रहे हैं और हैरानी की बात है कि दरोगा जी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन वो सिपाही और होमगार्ड को ऐसा करने से मना नहीं करते। और सीएम योगी आज युवाओं को दिवाली का तोहफा देने वाले हैं। सीएम योगी सिंचाई और जल संसाधन विभाग में चयनित जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति और पद स्थापना पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होना है। सुबह 10:45 पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही तमाम जिलों में मौजूद सफल अभ्यर्थियों से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा सुबह 10 बजे सीएम राजभवन में भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। और यूपी में पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। दरअसल 9 नवंबर को वर्चुअल संवाद में पीएम मोदी से बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति ने सेंटर खोलने की मांग की थी, जिसे पीएम ने 48 घंटे के भीतर ही पूरा कर दिया। पीएम मोदी ने अर्जुन अवार्डी बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति सिंह से वर्चुअल संवाद में किए गए कमिटमेंट को 48 घंटे के अंदर पूरा कर दिया, जिससे वाराणसी के साथ ही पूरे पूर्वांचल को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल 9 नवंबर को पीएम ने वर्चुअल संवाद में बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति सिंह ने खेलो इंडिया योजना के तहत नेशनल सेंटर ऑफ क्लियरेंस खोलने की मांग की थी। इसके 48 घंटे के अंदर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने प्रशांति सिंह को ट्वीट में टैग करते हुए सेंटर खोले जाने की मंजूरी की जानकारी दी। ये यूपी का पहला केंद्र होगा जिसमें खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की सभी सुविधाएं मिलेंगी। पीएम से मांग करने वाली प्रशांति सिंह इतनी जल्दी रिएक्शन से खुशी के साथ हैरान भी हैं। इतनी बड़ी बड़ी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की इन्होंने कि देश के प्रधानमंत्री, देश के केंद्रीय खेल मंत्री, ये लोग मतलब 48 घंटे भी नहीं बीते और इन्होंने इतना प्रॉम्प्ट रिस्पांस किया है और करके खुद बता रहे हैं। तो मतलब ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है। यूजुअली हमारे सिस्टम में मैंने इतना देखा नहीं, पर दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड मैं गर्व भी फील कर रही हूँ। नेशनल सेंटर खुलने से यूपी से कई बड़े खिलाड़ी निकलेंगे जो ओलंपिक तक का सफर तय करेंगे। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। प्रयागराज का बाजार इस बार चाइनीज झालरों से नहीं बल्कि इंडियन झालरों से गुलजार है। चीन से खराब रिश्ते का असर बाजार पर साफ दिखने लगा है। लोगों ने एक तरह से चाइनीज चीजों का बायकॉट कर रखा है। पीएम मोदी की वोकल फॉर लोकल की अपील का काफी असर देखने को मिल रहा है।
दीपावली के अवसर पर प्रयागराज के बाजार में खासी रौनक देखी जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के पर्व पर घरों की सजावट के लिए लोग बिजली की झालरें खरीदने में जुटे हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा फर्क है। हर साल बाजार में चीन में बनी लाइट्स की भरमार देखने को मिलती थी। सस्ती होने की वजह से लोग इन्हें खरीदना भी पसंद करते थे, लेकिन इस साल घाटी में भारतीय सीमा पर चीन से हुए तनाव के बाद बाजार में चाइनीज झालरों की मांग बहुत कम हो गई है। प्रकाश पर्व दीपावली पर जहां घरों में दिए जला जाते हैं, वहीं घरों की सजावट के लिए बिजली की झालरों का इस्तेमाल होता है। प्रयागराज की शाहगंज मार्केट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग बिजली की झालरों की खरीदारी में जुटे हुए हैं। जो झालरें हैं वो चाइनीज़ और इंडियन दोनों तरह की मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन भारत और चीन के साथ जिस तरह से सीमा विवाद बढ़ा है और भारत और चीन के रिश्ते खराब हुए हैं, उसके बाद इस बार चाइनीज़ प्रोडक्ट की मांग घटी है। हालांकि बाजार में जो पुराने माल था चाइना का वो भी मौजूद है, लेकिन जो ग्राहक आ रहे हैं वो इंडियन सामान को ही पसंद कर रहे हैं। दुकानदारों ने भी इस साल चीन से लाइटें नहीं मंगवाई और महंगी होने के बावजूद भारत में बनी झालरें ही ज्यादा खरीद और बेच रहे हैं। इंडियन झालर पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे भारत देश का है, भारत देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। मोदी जी के द्वारा मेक इन इंडिया के कार्यक्रम जो उन्होंने हम लोग के लिए इतना ज़्यादा कर रखा है, हम लोग उस पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। चाइनीज़ झालर सस्ती जरूर है, लेकिन उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को लेकर की गई अपील का इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। बार चाइना के जो झालर हैं उनकी डिमांड कम हुई है। लोग अब इंडियन जो झालरें हैं उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, भले उनको ज़्यादा अफोर्ड करना पड़ रहा है। इंडियन जो झालर हैं वो मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई हैं और इसके साथ ही साथ पीएम मोदी भी अपील कर चुके हैं कि लोग स्वदेशी सामानों को अपनाएं जो कि भारत में बनी हुई है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा दिनों तक चल सकती है। ये भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। और इस बार जो दीपावली की मार्केट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, उसमें जो बूम है वो ज़्यादातर इंडियन सामानों का है, यानी इंडियन झालरों की डिमांड इस बार ज़्यादा है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।